अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज़। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की बूटीज़ बनाएंगे जो साइज़ नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैं सर्कल नीडल का इस्तेमाल करूंगी जो 3.25 mm की है। अगर आपके पास सर्कल नीडल नहीं है तो फिर आप इस तरह की स्ट्रेट नीडल के साथ भी इसको बना सकते हैं जो इसी साइज़ की हैं और इसे 10 नंबर नीडल भी कहते हैं। तो सर्कल नीडल में हम फंदे डालेंगे कुछ इस तरह से। टाइट धागा जो है किसी चीज़ में लपेट लेना है और 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इसे धागे को दूसरे को खींच देंगे। तो उंगलियों की मदद से इस तरह वूल को मोड़ें और फंदे को नीडल में उतार लें। ऐसे वूल जो है वो 4 प्लाई की है। तो 12 फंदे हम बना लेंगे इस तरह से। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे। एक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे और एक रो को हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। फर्स्ट रो को हम सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट का स्टिच हमें उल्टा करके बुनना है और जब रो को शुरू करना है तो उसे बिना बुने निकालना है। ये आप याद रखिएगा। इस तरह से उल्टा करके इसको बुन लेंगे। अभी हम दूसरा रो बुनेंगे और इस रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदे को निकाल लेते हैं और यहाँ से स्टिच को उठाना है नीचे से और नीडल में उतार कर पीछे से इसको बुनना है ऐसे। बाकी के फंदे सेम ही बुनेंगे और जब लास्ट का स्टिच रहेगा उससे पहले हमें फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है। इस स्टिच को बुनना है और इसके नीचे से ही हमें एक फंदा उठा लेना है यहाँ से और इसे आगे की तरफ से इस तरह से बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ये 2 रो हो गए हैं। शुरू में हमें 3 रो ही बुनने हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमें जो है 2 लाइनों को ही दूसरी तरफ सीधी तरफ दिखाना है। वैसे हमें एक कलर के 4 रो बुनने हैं। अभी हमने 3 रो बुन लिए हैं। इस तरह से ये 2 लाइनें यहाँ पर नज़र आएंगी। अभी हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से और इसके साथ साथ हमें यहाँ से एक फंदा भी उठा लेना है और इसे पीछे से ही बुनेंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम आगे की तरफ रखेंगे ताकि इसको साथ साथ फोल्ड कर सकें और ये पीछे से निकले नहीं। तो इसको साथ साथ ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। 2-4 स्टिच ही हम इस तरह से बुनेंगे। बाकी के सारे स्टिच हम सेम ही बुनेंगे और लास्ट में फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये याद रहे, एक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे और एक रो को ऐसे ही बुनेंगे। यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे और इसे आगे से बुन लेंगे लास्ट के स्टिच को उल्टा करके। इस रो में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ही बुनेंगे सीधा सीधा। बहुत ही ज़्यादा इजी है इस बूटीज़ को बनाना, बिगनर्स भी बना लेंगे अगर ध्यान से आप वीडियो को देखोगे। बड़ा या छोटा साइज आप बना सकते हो, उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कितने फंदे लगेंगे और कितने रो पड़ेंगे। अभी फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे
ये याद रहे, जब आगे से फंदा बढ़ाना है तो उसे पीछे से बुनना है, और जब लास्ट में फंदा बढ़ाना है रो के तो उसे जो है आगे से बुनना है। इस तरह करने से साइड से जो है वो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जब हम फंदे उठाएंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आगे से बुनेंगे। इस रो को सीधा सीधा बुनेंगे। चार रो एक कलर के हमें बुनने हैं। अभी हम यहाँ फिर से कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट फंदे से ही आपको कलर को चेंज कर लेना है। और ये वाला फंदा उठाएंगे और इसे नीडल में उतार देंगे और इसे पीछे से बुनना है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे और ये जो स्टिच है इसको आपको आगे से बुनना है। अभी आगे का रो हम बिना फंदे बढ़ाए बुनेंगे और फिर से फंदे बढ़ाएंगे और फिर से एक रो बुनेंगे और फिर हम ये वाला कलर लगाएंगे। तो इसी तरह इसको बुनते जाएंगे जब तक ये फंदे 24 नहीं हो जाते। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। 12 रो बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 लाइनें यहाँ पर नजर आएंगी और ये जो स्टिच हैं ये हमारे पास 24 हो गए हैं। अभी हमें आगे कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है और इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। 4 रो पर्पल कलर की और 4 रो येलो कलर की। बहुत ही ज़्यादा इजी है इस बुटीस को बनाना। बड़ा साइज़ भी आप बना सकते हो, छोटा साइज़ भी आप बना सकते हो, लेकिन ये जो साइज़ हैं ये एडल्ट साइज़ में है। बेबीज बुटीक के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं, वो आप देख सकते हो। उसमें आप बड़ा या छोटा साइज़ जो है बना सकते हो। चौबीस फंदे बनाने के बाद हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। धागा आपको जब भी लगाना है ये वाला धागा नीचे की तरफ होना चाहिए ऐसे, और ये ऊपर की तरफ लेकर आना है और थोड़ा सा इस स्टिच को आपको खींच देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे बार बार आगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 46 रो हो गए हैं और ये लाइनें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 बन गई हैं।
अभी हमें बीच में 4 फंदे कम करने हैं। 10 फंदे हम इस तरफ रखेंगे और 10 फंदे हम इस तरफ रखेंगे। और याद रहे इस कलर के अभी हमने 3 रो बुने हैं, चौथे रो में हमें इस तरह से करना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम बीच में 4 फंदे कम करेंगे। एक, पीछे से इस तरह से फंदे को उठाना है और आगे के फंदे को बीच में से निकाल देना है। 2, 3 और ये 4। 10 फंदे इस तरफ हैं और 10 फंदे इस तरफ हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अभी हमें इस वाली साइड के फंदे जो हैं वो बुन लेने हैं। ऐसे तो आगे से देखिए ये इस तरह से नजर आएगा। अभी हम फिर से कलर चेंज करेंगे। पर्पल धागे को थोड़ा सा खींच लेना है, बस ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो फिर आपकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। अभी हम ये वाला फंदा जो है ये भी इस तरह उल्टा करके बुनेंगे और यहीं से टर्न करेंगे और इन्हीं 10 फंदों को हम बार बार बुनेंगे। 4 रो एक कलर के और 4 रो दूसरे कलर के। कलर सेम वैसे ही हमें लगाना है जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे। तो ऐसे ही इसको बुनते जाते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे बुना है आगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 12 रो बुने हैं। अभी हम इस साइड के फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने पीछे बढ़ाया था। तो ये जो 10 फंदे हैं इनके 16 बना लेंगे। कलर हम सेम वैसे ही चेंज करते जाएंगे जैसे हमने पीछे किया था। धागे को नीचे रखेंगे, जो पहला कलर होगा उसके ऊपर से दूसरे कलर को लगाएंगे और फंदे का बढ़ाने का तरीका भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे फंदे बढ़ाए थे ना, वैसे ही 9 फंदों की बुनाई कर लेंगे। और ये जो फंदा है इस तरह से हम उठाएंगे और इसको बुन लेना है। सेम वैसे ही करना है। एक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे और एक रो को हम बिना फंदे बढ़ाए बुनेंगे। कलर हम सेम वैसे ही चेंज करते जाएंगे जैसे हमने पीछे किया है, 4 रो के बाद। ये याद रहे कि यहाँ पर हमें एक ही साइड पे जो है फंदे बढ़ाने हैं। और वो साइड वो है जिसमें आपको पैर जो है जहां से अंदर की तरफ आपको पैर को डालना है, यानी जो सॉक्स का खुला हिस्सा है।
एक रो और बुनेंगे तो ये एक कलर के 4 रो हो जाएंगे। और फंदे देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हो गए हैं। अभी हम ये वाला कलर यहाँ पर बुनेंगे और यहाँ पर आकर फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर एक रो सीधा सीधा बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पर आएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही हम बुनते जाएंगे जब तक ये 16 फंदे नहीं बन जाते। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 13 रो बुने हैं और ये फंदे जो हैं वो 16 हो गए हैं। टोटल रो जो हैं वो 25 हो गए हैं। अभी आगे हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक हमने जो है फंदे बढ़ा लिए हैं यहाँ तक। और ये वाला हिस्सा जो है वो हमें ऐसे ही बुनना है। 16 के 16 फंदे बुनते जाएंगे और आखिर में यहाँ पर हम बुनेंगे 2 रो। ठीक है, तो आगे की जो बुनाई है इसी तरह हमें बुननी है बिना फंदे बढ़ाई। कोई भी फंदा बढ़ाएंगे नहीं। अभी एक साइड पर 16 फंदे ही हमें करने हैं। 16 दूसरी साइड पर हो जाएंगे तो टोटल हमारे ऊपर के फंदे जो हैं वो 32 हो जाएंगे। बस अभी हमें कलर चेंज करते जाना है और 4 रो हम एक ही कलर के बुनते जाएंगे। दोनों साइड से आखिर का जो फंदा होगा वो आपको उल्टा करके ही बुनना है। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। 4 रो पूरे होने के बाद फिर ये वाला कलर लगाएंगे। ये वाला एरिया जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 46 रो मैंने बुने हैं और टोटल रो जो हैं वो 92 हो गए हैं। अभी हम एक रो इसको बंद करते हुए पूरा करेंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। ये जो धागा है ये हम यहीं पर कट कर देते हैं क्योंकि आगे अब हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे को बुनेंगे और साथ ही साथ ये वाला जो धागा है इसे ऊपर की तरफ रख लेंगे। पीछे के फंदे को उठाएंगे और आगे के फंदे को उसके बीच में से निकाल देंगे और ये धागा फिर से हम ऊपर की तरफ रखेंगे और एक स्टिच और बुन लेंगे और पीछे का फंदा उठाएंगे और आगे के फंदे के बीच में से निकाल देंगे। इसी तरह हमें सारे फंदे जो हैं वो बंद कर देने हैं और टोटल रो जो है वो हमारे 93 हो जाएंगे। ये जो लास्ट का स्टिच है इसके बीच में से हमें इस तरह से धागे को पास कर देना है। अभी हम ये हिस्से की बुनाई भी सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, धागा किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। शुरू में यहीं पर आपको धागा लगाना है। फर्स्ट फंदे से ही धागे को लगा लेना है और इसी साइड से आपको धागे को बार बार चेंज भी करना है। और ये रहा वो स्टिच जहां से हमें फंदे बढ़ा लेने हैं। अभी देखें हम पीछे से बुनते हुए फंदे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ ये जो धागा है इसे हम साथ में लिपेटेंगे भी ऐसे।
जब धागा लगाओगे तभी आपको फंदे जो है बढ़ाना शुरू कर देने हैं। जैसे हमने ये वाला धागा लगाया है ना, ऐसे ही दूसरे कलर को आपको लगाना है। तो अभी फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और एक रो बुनेंगे, फिर ये वाला रो बिना फंदे बुनेंगे और फिर हम ये वाला धागा जो है वो आगे लगाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने ये धागा लगाया है। तो ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे आगे। चलिए अब हम इसमें फंदे उठा लेते हैं। ये जो स्टिच है यहां से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे और हर एक स्टिच के बीच में से एक स्टिच हमें बनाना है। याद रहे यहां से आपको शुरू करना है। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम आगे की तरफ रखेंगे, 2-4 स्टिच ही हम इसके साथ इस तरह से बनाएंगे आगे रखते हुए इसे, ताकि साइड से ये खुले नहीं। अभी ये जो स्टिच है यहां तक हमें फंदे उठाने हैं। अभी हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 46 फंदे हैं टोटल। अभी हम यहाँ से 12 फंदे ही उठाएंगे और यहाँ से इसको शुरू करना है। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अभी हम यहाँ से फिर से फंदे उठाना शुरू करेंगे और गिनती यहाँ से करेंगे। और इस तरह भी हमारे 40 फंदे ही होंगे, क्योंकि ये साइड वो है जिसमें आपने धागे को चेंज किया था, तो ये जो धागा है इसे हमें साथ में ही रख लेना है।
अभी ये टोटल फंदे जो हैं वो 104 हो गए हैं। 52 हम इस तरफ कर लेंगे और 52 हम इस तरफ कर लेंगे और यहाँ से हम ये जो तार है इसे निकाल लेंगे बिल्कुल सेंटर में से। यहाँ से अभी हमें यहाँ से बुनाई को शुरू करना है और ये जो नीडल है पीछे का उसे हम आगे की तरफ ले आएंगे और यहाँ से फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यहाँ से बुनाई को शुरू कर लेंगे। आधे आधे फंदे आपको सर्कल नीडल में ही करने हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेट नीडल के साथ बुनाई करोगे फिर आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच के 12 फंदे हम अलग से बुनोगे। अब यहाँ तक जो है आधे फंदे हमने बुन लिए हैं, तो यहाँ से हम इस नीडल को आगे की तरफ निकाल लेंगे और ये जो नीडल है इसको हम पीछे का ये वाला जो हिस्सा है इसे खींचेंगे ये यहाँ से और ये पीछे की तरफ ऐसे नीडल चली जाएगी। और यहाँ से फिर से बुनाई शुरू कर देंगे। इस तरह से सर्कल नीडल के साथ राउंड जो है रो हम बुन लेंगे। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट का स्टिच जैसे कि मैं बताती रहती हूँ उल्टा करके ही बुनेंगे और जब रो को शुरू करेंगे तो इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको बुना है। अभी फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। अभी ये जो धागा है इसे हम इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर से हम स्टिच को बना लेंगे और लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनना है। ये 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए। तो जी इसी तरह हम इस बुनाई को कंटिन्यू रखेंगे आगे। 9 रो बुनने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें बन गई हैं। अभी हमें आगे क्या करना है, यहाँ से हम 46 फंदे बुनेंगे और उसके बाद गिनती करते हुए 11 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर 12वां फंदा जब आएगा तो उसको इस फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 कर देंगे और फिर यहीं से टर्न करेंगे और 11 फंदे बुनकर 12वें फंदे के साथ यहाँ से 1 फंदा मिलाएंगे और 2 का 1 कर देंगे और यहाँ से फिर इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ऐसे ही हम बार बार इसको रिपीट करेंगे और ऊपर की तरफ बुनाई करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी बुनाई करनी है। चलिए अब बुनते हैं। अभी हम मार्कर को इस तरफ करेंगे और ये हैं बीच के 12 फंदे और यहाँ तक हम 11 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी ये 12वां फंदा है, 12वें फंदे को हम मिलाएंगे इस फंदे के साथ और 2 फंदों का 1 कर देंगे। और यहाँ पर एक बात का ख्याल आपको रखना है कि अभी जो हम बुनाई कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सीधी तरफ से।
ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड से जब आपको बुनना है तो फंदों को ऐसे आपको बुनते हुए 2 फंदों का एक करना है। अभी हम बुनाई करेंगे उल्टी साइड से, और यहाँ पर धागा देखिए हमें किस तरह से निकालना है, ये देखें ऐसे, और उल्टी साइड से बुनते हुए हमें 2 फंदों का एक किस तरह से करना है। 3 हो गए हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वां फंदा है। अभी हमें 2 फंदों का एक किस तरह से करना है वो देखें, ये हम पीछे से बुनते हुए करेंगे, ऐसे ऐसे। धागा हमें जैसे मैं रख रही हूँ दोनों साइड से ऐसे ही रखना है, जैसे कि यहाँ से अब हम फंदे को ऐसे निकालेंगे और 11 फंदों की बुनाई कर लेंगे। अभी हम सीधी साइड से बुन रहे हैं, ठीक है। तो सीधी साइड से बुनते हुए आपको आगे से फंदे उठाने हैं और उल्टी साइड से बुनते हुए आपको सीधी साइड से फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 1 2 3 4 5, ये 11वां फंदा है, और ये 12वां फंदे को हमें इस तरह से पीछे से नीडल को लेना है और 2 फंदों का एक कर देना है, ठीक है। तो धागे को करेंगे इस तरफ, और ये वाले स्टिच को बिना बुने निकालना है, और 11 फंदों की बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी ये उल्टी साइड है, तो हम पीछे से ऐसे, यानी कि सीधी साइड से फंदे को उठाएंगे, ठीक है। तो निकालना फंदा दोनों साइड से ऐसे ही है कि धागे को दूसरी तरफ करें और फर्स्ट फंदे को बिना बुने निकाल लें। ग्यारह फंदों की बुनाई, और 12वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। जब सीधी साइड से बुनाई करेंगे तो हमें इस तरह से फंदे को उठाना है, सीधे ही तरफ से, यानी कि ये समझ लीजिए कि दोनों जो फंदे हम कम कर रहे हैं एक एक, तो ये वो सीधी साइड से बुनाया जा रहा है, ऐसे। अब जब यहाँ आएंगे तो ये देखें किस तरह से हमें फंदे को कम करना है। बस याद आपको इस तरह से रखना है कि उल्टी साइड से बुनते हुए आपको जब लास्ट में जाना है तो पीछे से बुनते हुए फंदे को कम करना है, और जब सीधी साइड से बुनोगे तो आगे से। बस यही काफ़ी है। ये देखिए, तो आइए अब हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ। इसके फंदे हमने कम कर दिए हैं, 5 फंदे इस तरफ हैं, 5 फंदे इस तरफ हैं, और 12 फंदे हमारे बीच में हैं। अभी हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे। वो हमें किस तरह से करने हैं, पूरी बुनाई करेंगे यहाँ तक, और जब 3 फंदे रह जाएंगे इन 2 फंदों का भी एक करेंगे, और ये 2 फंदों का एक जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। चार 5 6 7 8 9
ये देखिए ये 3 फंदे हैं। अभी इन 2 फंदों का भी हम एक कर देंगे ऐसे। और ये सीधी साइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पीछे भी कि सीधी साइड से जब आप बुनाई करोगे तो इस तरह से फंदों को कम करना है सीधा बुनते हुए, और जब उल्टी तरफ से आप बुनाई करोगे तो आपको पीछे से फंदों को कम करना है। 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 फंदों का कम कर देंगे और इन 2 फंदों का। फिर से टर्न करेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने ही निकालना है जब तक आपके सारे फंदे जो हैं वो कम नहीं हो जाते और हमारे पास आखिर में 3 फंदे नहीं रह जाते। अभी 4 फंदे हमारे इस तरफ हैं और 4 फंदे इस तरफ हैं। यहाँ तक हम बुनाई करेंगे। क्योंकि ये सीधी साइड है तो हम इस तरह से फंदों को कम करेंगे। एक फंदा यहाँ कम कर देंगे और एक फंदा हम यहाँ पर कम कर देंगे। अभी 3 फंदे इस तरफ हैं और इधर से कम करेंगे तो 3 इस तरफ रह जाएंगे। तो ऐसे ही हमें बीच के फंदों को कम करते जाना है। ये उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से जब बुनाई करनी है हमें तो पीछे से इस तरह से फंदों को कम करना है, दोनों को ऐसे। दोनों तरफ 3-3 फंदे रह गए हैं और फिर से बुनाई करेंगे। ये एड़ी के लिए जगह बच जाएगी। तीन फंदे इस तरफ हैं और ये 2 का 1 करेंगे क्योंकि ये सीधी साइड है तो सीधी साइड से हमें आगे से फंदों को उठाना है। अभी बीच में देखिए 6 फंदे हैं, दोनों साइड से हमारे पास बचे हैं 2-2 फंदे। तो इस तरह से आपको फंदों को कम करना है। आखिर में अभी हमारे पास एक फंदा हम स्किप करेंगे और एक को बुनेंगे और यहाँ पर जैसे जैसे फंदे कम होते जाएंगे ना तो वैसे वैसे बीच के फंदों की बुनाई भी कम होती चली जाएगी। अभी हमें क्या करना है, ये वाले फंदे को हमें बिना बुने निकाल लेना है और ये वाले फंदे को हम बुनेंगे एक को ही, ठीक है। और ये जो है पीछे से बुनते हुए 2 फंदों का 1 कर देंगे। अभी बीच में आ गए हैं हमारे पास 3 फंदे। अभी हम 3 फंदों का 1 कर देंगे और जितना धागा हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा उतना रख लेंगे और इसके बीच में से वो सारा धागा हम पास कर देंगे ऐसे। तो ये एड़ी के लिए जगह बन गई है यहाँ पर। तो इसी धागे के साथ हम यहाँ की स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो आइए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग हम इसी धागे के साथ करेंगे और दोनों तरफ से बराबर हमें स्टिच उठाने हैं। यहाँ से स्टिच उठाएंगे
और फिर ये जो चेन स्टिच है इसके यहाँ से स्टिच उठाने हैं। तो एक स्टिच यहाँ से उठाते हैं और एक इस तरफ से यहाँ से। तो इस तरह से लाइन के साथ लाइन जो है वो मिल जाएगी। दोनों तरफ से बराबर आपको जो है स्टिच उठा लेने हैं। ये ही हिस्सा जो है वो इस तरह से हम बुनेंगे। बाकी जो है चेन स्टिच जो है हमें उठाने हैं वो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से उठाती हूँ। धागे को खींच देते हैं और अभी हम यहाँ से देखें, ये जो स्टिच है इसका आधा पार्ट हम उठाएंगे ऐसे, और इस तरफ को नीडल को ऐसे चलाएंगे। एक तरफ नीडल को दूसरी डायरेक्शन में और एक तरफ नीडल को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो एक ही तरह से नीडल को दोनों तरफ नहीं घुमाना। तो ऐसे हम इसको स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पर 4 रो बुने हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि यहाँ से हमने स्टिच किया है। धागे को खींचते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ से हमने स्टिच किया है। थ्री 3.5 mm क्रोशिया 6 नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको यहाँ से हमें शुरू करना है। यही स्टिच हैं जिनके बीच में से हम क्रोशिया करेंगे। और देखिए इस तरह से करना है। बैक स्टिच एक छोड़ेंगे और अगले स्टिच के बीच में से हमें इस तरह से क्रोशिया को निकालना है और सिंगल क्रोशिया करना है। दो चेन स्टिच, एक स्टिच को छोड़ देंगे, अगले स्टिच के बीच में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। दो चेन स्टिच, एक को छोड़ देना है और अगले स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया। एक स्टिच को छोड़ेंगे और अगले स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया। दो चेन स्टिच, एक स्टिच को छोड़ देंगे, अगले स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया।
तो इस तरह से हमें पूरा राउंड यहाँ तक बना लेना है। अभी ये लास्ट का स्टिच है जहाँ से हमने शुरू किया था, उसमें हमें एक स्टिच के बीच में से दूसरे स्टिच को निकाल देना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसी स्टिच के बीच में से इसको निकाल देंगे। धागे कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये हम यहाँ पर नीचे छुपा देंगे। चाहे तो आप सुई की मदद से भी कर सकते हो या फिर आप क्रोशिया की मदद से भी इसको इसी के बीच में से छुपा सकते हो। तो ये तैयार है पहनने के लिए। पहनने के बाद देखते हैं ये किस तरह से नजर आती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।